अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, तुल्लाब किराम, बरादरान अज़ीज़, मातमदार सैयद शुहदा, सदका है शहज़ादी कौनैन का कि जिसने मुझे शर्फ बख्शा। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस में चीखना और चिल्लाने का नाम मजलिस नहीं होता। मजलिस में चीखना और चिल्लाना कमाल नहीं होता। मैं किसी की दाद का मोहताज नहीं, मैं किसी की वाहवाही का मोहताज नहीं, मोहताज हूँ तो दुआए ज़हरा का। मुझे उन पर यकीन है भाई, बात उनको पसंद आए, हम जाहिलों की समझ में आए या ना आए, हमारा काम सिर्फ है समझाना, समझकर उस पर अमल करना। आप लोगों का काम समझकर उस पर अमल करना आप लोगों का काम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात ने इरशाद किया, क्या इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक मैंने इरादा कर लिया। कहे का इरादा कर लिया? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा। तो परवरदिगार क्या इरशाद फरमा रहा है? अपने इरादे को जाहिर कर रहा है। अल्लाह का क्या इरादा है? अल्लाह कह रहा है कि मैंने इरादा कर लिया। कौन कह रहा है भाई? वो खालिक़ कायनात कह रहा है कि जिसने हजरत आदम को नुक्ते नबूवत का पहला दाना करार दिया। वो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। क्या इरशाद फरमा रहा है? कि मैंने इरादा कर लिया। क्या इरादा कर लिया? कि मैंने इरादा कर लिया कि अहले बैत से हर तरह के नजासत को, हर तरह की नजासत को दूर कर दिया, दूर रखूंगा, और अहले बैत को उस तरीके से पाको पाकीज़ा रखूंगा जिस तरीके से पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे एक बात बताइए कि अल्लाह ने अहले बैत का तज़किरा किया। किसका तज़किरा किया? अहले बैत का तज़किरा किया कि अहले बैत, अहल के माना होते हैं वाले, बैत के माना होते हैं घर। अगर अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि अहले बैत यानी घर वाले, किसके घर वाले? भाई मैं अगर कहूँ मेरे अहले बैत तो मेरे घर वाले हो, आप कहें आपके अहले बैत तो आपके घर वाले। तो लिहाजा ये जो अहले बैत लफ्ज़ आया, ये क्यों आया? ये किसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया? भाई उसकी तरफ इशारा किया कि जिसको कभी यासीन कह के बुलाया, कभी मुदर्रिस कह के बुलाया, कभी ताहा कह के बुलाया, कभी हबीब कह के बुलाया, कभी मुस्तफ़ा कह के बुलाया। उस रसूल की तरफ इशारा किया कि ए रसूल, बेशक मैंने इरादा कर लिया कि मैं अहले बैत को, यानी तुम्हारे अहले बैत को, किससे कह रहा है अल्लाह? रसूल से कह रहा है कि मैं तुम्हारे अहले बैत को हर तरीके से, हर तरीके की नजासत को तुमसे, तुम अहले बैत वालों से दूर रखूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत से मुराद अहले बैत होते कौन? अहले बैत हैं कौन? इनमें क्या अफजलियत है कि खालिक़ कायनात, भाई जब चादर के नीचे ये हजरात जमा हुए और जनाब जिब्राइल ने कहा, या रब्बे मन हुम तहतल किसा, ए परवरदिगार मुझे ये बता इस चादर के नीचे कौन है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, क्या वो जिब्राइल नहीं जानते थे कि चादर के नीचे कौन है? भाई वो जिब्राइल जिसका दरे सैयदा पर रोजाना का आना जाना हो, वो ना जानता हो कि चादर के नीचे कौन है, फिर भी पूछ रहे हैं या रब्बे मन हुम तहतल किसा, ए परवरदिगार बता इस चादर के नीचे कौन है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है ना, तो वो चाहता है कि उसका तज़किरा बार बार हो, उसका तज़किरा बार बार हो। उस जो किसी को पसंद आ जाए कोई लफ्ज़, या अपने घर वाले हमारी तारीफ अब माने के तौर पर है, हम मजलिस पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप को लगता है कि हर किसी कोई हमारे बेटों का तज़किरा, हर तारीफ करता रहे, हमारे बेटों की तारीफ करे, बेटे की तारीफ करे। अब किसी ने कहा, अब घर वाले जानते हैं, हमारे वाले साहब जानते हैं कि मजलिस किसने पढ़ी, फला इमामबाड़े में मजलिस किसने पढ़ी, फिर भी लोगों से जानबूझकर आके पूछेंगे
भाई आज फला इमाम बाड़े में मजलिस किसने पढ़ी, कहेंगे आपके बेटे ने पढ़ी, बड़ी अच्छी पढ़ी, आपके बेटे ने पढ़ी, बड़ी अच्छी पढ़ी। यानी कि जो जिसको ज्यादा अजीज होता है उसका तज़किरा ज्यादा सुनना चाहता है, उसकी तारीफ ज्यादा सुनना चाहता है। भाई जिब्राइल रोजाना का आना जाना, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं इसलिए कि क्या नहीं जानते, जानते थे कि इसमें कौन है। अब परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हुम फातिमा तो हुम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा। इसमें फातिमा है, फातिमा के शौहर, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा हुआ होगा कि अरबी ग्रामर में हर लफ्ज पर दलील सामने आती है, हर जुमला सामने आता है। जैसे कि एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया, और दो से अधिक के लिए, दो से ज्यादा के लिए जमा। आता है कि नहीं आता है? तो ये बताइए, अल्लाह ने कहा हम फातिमा, फातिमा हैं, हम फातिमा व अबूहा व बालूहा। यहां तक समझ में आ रही, वाहिद के सीगे इस्तेमाल किए परवरदिगार ने। लेकिन व बनूहा, व बनूहा किसका सीगा? भाई जमा का सीगा, तस्निया का नहीं। तस्निया मौजूद थे, दो मौजूद थे। तस्निया का कमाल क्या होता, पहचान क्या होती है? तस्निया की पहचान किससे होती है? किससे तस्निया की पहचान होती है? आखिर की हरकत क्या होती है? क्या होती है? क्या कि भाई तस्निया का तस्करा करता, तस्निया मौजूद थे, दो मौजूद थे, है? लेकिन इस्तेमाल क्या किया? तवज्जो इधर रहे, इस्तेमाल किया क्या? वह बनूहा, यानी कि दो से ज्यादा आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह कह रहा है। इसमें अहले बैत की वो हस्तियां हैं कि फातिमा हैं। लेकिन आपने इस लफ्ज पर गौर किया कि परवरदिगार ने पहचान अगर अहले बैत की कराई तो किससे कराई? जनाबे फातिमा ज़हरा से। किससे कराई? जनाबे फातिमा ज़हरा से। भाई अल्लाह खिलकत के लिए, जिसकी खिलकत के सदक़े में कायनात मुंतखब की, कायनात पैदा की, भाई वो मौजूद है। और उसके बाद वो अली कि जिसको अल्लाह अपनी ज़बान से मुल्हक करता है, अपने चेहरे से मुल्हक करता है। खुदा का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कहता है अगर कोई मेरा चेहरा देखना चाहे तो अली का चेहरा देख लो। मेरा चेहरा देखना चाहे तो अली का चेहरा देख लो, तो उससे जिक्र कर देता। या फिर उन बच्चों से तज़किरा कर देता, उन बच्चों से पहचान करवा देता कि जिनको इमाम हुसैन से करा देता कि जिसको अल्लाह ने, इमाम हसन और इमाम हुसैन को, जिसको अल्लाह ने जन्नत के जवानों का सरदार मुंतखब किया, जिनको जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, उनसे पहचान करवा देता। या फिर उस हुसैन से पहचान करवा देता कि जो अल्लाह को इतना प्यारा है कि उसके नाम के बराबर का ना तो नबियों में रखा। भाई कितने नबी? 1,24,000 नबी हैं। आदम से लेके मोहम्मद तक एक एक नाम छान कर देख लो, किसी नबी का नाम भी हुसैन नहीं मिलेगा, हुसैन नहीं मिलेगा। भाई नबियों को छोड़ो, 14 की बात करो, 14 की बात करो, 14 में भी मोहम्मद बहुत मिल जाएंगे, अली मिल जाएंगे, हसन मिल जाएंगे, लेकिन हुसैन फर्द एक है, हुसैन एक है। लेकिन अल्लाह को इतना अजीज था हुसैन, खालिक कायनात को मौलाए मजलूम करबला इतने अजीज थे, इतने प्यारे थे कि उनके बराबर, उनके नाम बराबरी तो बहुत दूर की बात, उनके नाम के बराबर भी किसी का नाम नहीं है। उनके नाम भी ना तो किसी नबी को दिया, ना उनके अलावा किसी मासूम को दिया। भाई एक मर्तबा जब अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को हुक्म दिया कि ठीक है ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब कुर्बानी का वक्त आया, यानी कि अपने बेटे को, जनाब इस्माइल को, जनाब इब्राहिम ने सबसे अजीज जाना। अब कुर्बानी का वक्त आया, कुर्बान ना किया,
अल्लाह जब कुर्बानी का वक्त आया, इम्तिहान में कामयाब हो गए, इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने इनाम के तौर पर इमामत बख्श दी, मोमिनीन का इमाम मुंतखब कर दिया। तो अजीज़ान मोहतरम अब जनाबे इब्राहिम को इमामत मिल गई। तो अजीज़ान मोहतरम लिहाजा इस लफ्ज़ से ये जानना पड़ता है कि इमामत किसी को विरासत में नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह इनाम के तौर पर अता कर भेजता है। अल्लाह इमामत को इनाम के तौर पर अता कर भेजता है। अब इमामत की मसनद सजी, इब्राहिम मसनद पे पहुंचे। सबसे पहला जुमला जनाबे इब्राहिम का इमामत के मसनद पर पहुंचकर इमामत का ताज पहनकर क्या था कि मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे, इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। भाई वो खलील जिसे अल्लाह ने खलीलुल्लाह कह के बुलाया, वो नबी जिसको खलीलुल्लाह कह के बुलाया, भाई वो भी जानता है कि विरासत से इमामत किसी को विरासत में नहीं दी जाती। वो भी दुआ कर रहा है कि परवरदिगार इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम जब एक नबी जो अल्लाह की नजदीक खलील है, भाई उसको ये हक नहीं कि वो अपनी इमामत की मसनद पर खुद अपनी मर्जी से किसी को बिठा दे। तो बाद रसूल किसी खलीफा को, किसी फसादी को किसने हुक्म दे दिया? वाह वाह वाह, किसी फसादी को किसने हुक्म दे दिया कि भाई वो नामजद करके चला जाए, भाई वो नाम मुंतखब कर दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम इमामत सिर्फ अल्लाह बनाकर भेजता है, किसी को इमामत विरासत में नहीं मिलती। अज़ीज़ान मोहतरम आज यकुम सफ़र, यानी कि सफ़र की शुरुआत की पहली तारीख वो तारीख है कि जिस वक्त अहले हरम का लुटा हुआ काफिला सरे दरबार पहुंचा, यजीद के दरबार में पहुंचा। अरबाब अज़ा माहौल क्या था दरबार का जब अहले हरम का काफिला पहुंचा? अरबाब अज़ा आज सफ़र की पहली तारीख है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया कि पहली सफ़र को काफिला अहले हरम का दरबार में पहुंचा। सुन लेना आसान होता है, लेकिन अगर तसव्वुर किया जाए तो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में नहीं रोक पाओगे। मसाइब सुनना कमाल नहीं होता, मसाइब को तसव्वुर करना कमाल होता है। ज़रा उसके दिल से पूछिए कि जिसका कोई एक फर्द मर जाए, किसी का जवान भाई मर जाए, किसी का ज़ईफ़ बाप मर जाए, किसी की गोद सूनी हो जाए, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। अरबाब अज़ा लुटा हुआ काफिला सरे दरबार में पहुंचा। अहले हरम का काफिला है, दरबार में वारिद हुआ। दरबार का क्या आलम है कि दरबार में काफिले को ले जाने से पहले दरबार में आईना बंदी कराई जा रही थी, शीशों को लगाया जा रहा था। किस लिए? कि ताकि अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला जब दरबार में आए तो अपने चेहरों को आईनों में देखे, और देखने के बाद यजीद सोच रहा था कि अहले बैत जब ये सज्जाद, जब ये ज़ैनब अपने चेहरों को आईनों में देखेंगे तो अपनी हालत पर तवज्जो करेंगे, अपनी हालत पर तवज्जो करेंगे। हाँ अरबाब अज़ा अब एक मर्तबा के घंटे तक दरवाजे के बाहर, दरबार के बाहर काफिला रुका रहा। अब जब दरबार सज चुका और जनाब ज़ैनब को ये इत्तिला मिली कि दरबार सज चुका, और जनाब ज़ैनब को इत्तिला मिली कि शराबियों का दरबार है। अज़ादारो 3 जमात सानी में एक वाक़िया, जब जनाब सैयदा लौटकर वलीद जब दरबार से लौट कर आई थी, जनाब ज़ैनब ने कहा था, ए अम्मा, अरे आपको देखकर ये महसूस होता है, लगता है आपको किसी ने पूछने बैठने को नहीं पूछा। अज़ादारो एक मर्तबा
जनाब सैयदा ने कहा था कि बेटी ज़ैनब, अरे सब मुझसे दरबार का तज़किरा करें मगर तू दरबार का तज़किरा ना करना। अरे इसलिए कि अरे मैं सिर्फ सहाबियों के दरबार में गई, अरे तुझे शराबियों के दरबार में जाना है। लो अज़ादारो, अब एक मर्तबा यजीद के दरबार में हाजिरी हुई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है बेटा सज्जाद, मैं जालिम में दरबार में नहीं जाऊंगी। लो अज़ादारो, सरे हुसैन से आंसू जारी होने लगे। बहन ज़ैनब, अरे यही मसलक रब है, इसी आलम में दरबार में जाना होगा। लो अज़ादारो, जनाब ज़ैनब दरबार में गई, दरबार में जाना था। अब जैसे ही दरबार में गई, शिम्र यजीद तख्त पर बैठा हुआ है, असीरों का काफिला, अरे सज्जाद सर झुकाए हुए है। अज़ादारों, एक मर्तबा यजीद, गुस्ताखी यजीद ने सबसे बड़ी क्या की कि सरे हुसैन उस जगह पर रखा, एक ऐसी जगह पर रखा, नामुनासिब जगह पर, एक तश्त में हुसैन के सर को रखा। बल्कि सर को तश्त में रखा ही नहीं, बल्कि बबूल की छड़ी थी, हुसैन के दंदाने मुबारक पर मार रहा था। अरे उन लबों पर मार रहा था, अरे जिन लबों का रसूल मौसा दिया करते थे। अज़ादारों, अब एक मर्तबा जनाब सैयद यजीद कहता है, अरे इस काफिले में कोई सकीना नाम की बच्ची है, मैंने सुना है कि हुसैन की वो लाडली बेटी थी, हुसैन उसे अपने सीने पर सुलाते थे, हुसैन उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। अज़ादारों, एक मर्तबा सकीना को सामने किया गया। एक मर्तबा यजीद कहता है, ए सकीना, अरे मैंने सुना है कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। अरे मैं तो तेरी मोहब्बत को जब जानूं कि जब तू बुलाए और तेरे बाबा का सर तेरी आगोश में आ जाए, तुझ तक पहुंच जाए। लो अज़ादारों, अब एक मर्तबा सकीना खामोश है। सज्जाद ने कहा, जालिम क्या जुल्म करता है, अरे पहले मेरी बहन के गले की रेशमा को ढीला कर दे। लो अज़ादारों, एक मर्तबा सकीना की रस्म को खोला गया। एक मर्तबा सकीना ने अपने फटे हुए दामन को उठाया। ए 72 के अज़ादार बाबा, अरे यजीद इम्तिहान लेता है। ए बाबा, मेरी आगोश में आ जाइए। तट से सरे हुसैन बरामद हुआ, सकीना की आगोश में आ पहुंचा। सकीना ने बाबा का सर आगोश में ले दिया, अरे रुखसार पे रुखसार को रख दिया। अरे बाबा, अरे आपके बाद हमने क्या क्या मुसीबतें देखी, बाबा आपके बाद हम असीर कर लिए गए। बाबा, मुझे लोगों ने कनीजी में बुलाया, बाबा मुझे यतीमा कह के बुलाया।